नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर विवेक साबू आज आपका होस्ट। बसंत माह की इस खुशनुमा रविवार में मैं आप सभी पार्टिसिपेंट्स का स्वागत करता हूं। आने वाला 1 घंटा हम बहुत कुछ अच्छा करने वाले हैं और कुछ अच्छा सीखने वाले हैं, इसलिए दिल थाम के बैठिए। कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं उपचार के नींव धारक, प्रेरणा स्रोत और कन्वीनर डॉक्टर राजशेखर को। आइए स्वागत करते हैं डॉक्टर राजशेखर यादव का। ओवर टू यू सर। थैंक यू विवेक। सबसे पहले मैं आज के सभी सम्मानित सदस्यों का जो इस समय मीटिंग में उपस्थित है उनका उपचार परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर अरविंद माथुर सर जोधपुर से, उनका विशेष तौर पे स्वागत है। आज की जो स्पीकर डॉक्टर अविशा माथुर, उनको हार्दिक आभार कि उन्होंने इतना समय निकाला इस अनोखे कार्यक्रम के लिए। आज के जो आयोजक हैं डॉक्टर अजय जैन, डॉक्टर प्रिया और डॉक्टर विवेक, मेरे वरिष्ठ साथी डॉक्टर कांतेश खेतानी और डॉक्टर लोकेश अग्रवाल, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आपने चिकित्सकों के लिए एक इतने अच्छे कार्यक्रम के बारे में सोचा है और उसे एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। संक्षेप में मैं उपचार के बारे में बताना चाहूंगा। आज से 2 वर्ष पूर्व उपचार यानी यूनाइटेड प्राइवेट क्लिनिक्स एंड हॉस्पिटल्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान की स्थापना की गई थी और 2 वर्ष के छोटे से कालखंड में उपचार आज राजस्थान के निजी चिकित्सालयों, निजी डायग्नोस्टिक सेंटर्स यानी निजी क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स का सबसे बड़ा संगठन बनकर उभरा है और 800 से अधिक क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट्स आज उपचार के मेंबर हैं। उपचार में हमने प्रत्येक वो गतिविधि करने का प्रयास किया है जिससे राजस्थान ही नहीं बल्कि देश के चिकित्सकों को एक सूत्र में किसी ना किसी माध्यम से जोड़ा जाए। इसके लिए हमने उपचार में विभिन्न तरह के प्रकल्प बनाए हैं, सेल्स बनाए हैं। जैसे उपचार संवर्धन हमारा एक सेल है जिसमें हम चिकित्सकों की जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है उनको प्रोत्साहित करने का प्रयास करते हैं। उपचार समृद्धि हमारा एक प्रकल्प है जिसमें शेयर मार्केट, वेल्थ मैनेजमेंट, इंश्योरेंस इत्यादि के बारे में डॉक्टर्स को अवेयर एंड एजुकेट करने का प्रयास करते हैं। उपचार संवाद हमारा क्वार्टरली ई बुलेटिन है जिसमें जो लेखक हैं, ऑथर्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, उनको हम स्थान देते हैं ताकि वो अपनी लेखन प्रतिभा को और तराश सकें। उपचार डायलॉग हमारा एक यूट्यूब चैनल है जिसके माध्यम से हम चिकित्सकों से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों को विजुअल माध्यम से उठाने का प्रयास करते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे अन्य बहुत से प्रकल्प हैं। उपचार स्वास्थ्य है जिसमें हम चिकित्सकों के लिए कैसे वो अपनी हेल्थ को बेटर कर सकते हैं उसका प्रयास करते हैं। उपचार पर्यटन में हम उपचार टूरिज्म से रिलेटेड बातों को शेयर करते हैं। इस तरह से हमने हर वो गतिविधि शुरू करने का प्रयास किया है जिससे किसी ना किसी जिस भी चिकित्सक का जिस भी एक्टिविटी में इंटरेस्ट है वो उस माध्यम से जुड़ सके। तो ये प्रयास आज तक हमने किए हैं और इसी दिशा में आज का जो कार्यक्रम है उपचार ऊर्जा के नाम से सोचा गया। डॉक्टर प्रिया गुप्ता, डॉक्टर अजय और डॉक्टर विवेक ने इसमें इनिशिएटिव लिया था। आज हम इसको एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं। हमारी जो शास्त्रों में भी एक श्लोक है, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि न दहति पावके न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषितः मारुतः। आत्मा अजर अमर है, ना उसे शस्त्र छेद सकते हैं, ना अग्नि उसे जला सकती है, ना जल उसे निर्जल कर सकता है और ना हवा उसे सुखा सकती है। इसी आत्मा को हम के अपलिफ्टमेंट के लिए, इसी स्पिरिट के अपलिफ्टमेंट के लिए आज हमने उपचार ऊर्जा का आयोजन किया है। तो हम आगे प्रोसीड कर सकते हैं। डॉक्टर विवेक, थैंक यू, प्लीज प्रोसीड। थैंक यू बॉस। साथियों, महिलाएं जिस तरह बहन, बेटी, पत्नी और किसी न किसी रूप से हमसे जुड़ी रहती है, हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा होती है, उसी तरह उपचार की महिला विंग जिसके लिए जो हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है, उसकी सफलता का श्रेय जाता है डॉक्टर प्रिया गोयल को, जो हमारी उपचार महिला विंग की कोऑर्डिनेटर हैं। उन्होंने सभी महिलाओं को उनके व्यस्त शेड्यूल में से निकाल के एक सूत्र में बांध रखा है और आज की इस जो हीलिंग सेशन का ऑर्गेनाइजेशन हम कर रहे हैं उसकी भी आइडिया डॉक्टर प्रिया गोयल का देन है। तो आइए हम स्वागत करते हैं डॉक्टर प्रिया गोयल का और मैं अपनी होस्ट की जिम्मेदारी उन्हें समर्पित करता हूं।
तो वेलकम डॉक्टर प्रिया, हमारी नई होस्ट और आज के प्रोग्राम की कोऑर्डिनेटर। ओवर टू यू मैम। थैंक यू डॉक्टर विवेक। सभी एस्टीम्ड उपचार मेंबर्स को और ऑल द पार्टिसिपेंट्स को मेरा नमस्कार। देयर इज ऑलवेज अ रीजन टू स्माइल, यू जस्ट हैव टू फाइंड इट। यस, मैं तैयार हूँ उस रीजन को फाइंड आउट करने के लिए, एंड आई होप आप सब भी उस रीजन को फाइंड आउट करने के लिए तैयार हैं। ऑफ कोर्स, व्हेन वी टॉक ऑफ एनर्जी हीलिंग, द एम इज टू हेल्प द पीपल टू रिमूव द पेन, bring relief, and create a deeper connection with your mind, body, and soul. Yes, today I am introducing before you Dr. Avisha Mathur, who is an ophthalmologist by profession, but she is an energy healer. उनका अपना सेंटर है मानसरोवर में ऊर्जा एनर्जी हीलिंग सेंटर के नाम पे। कुछ रूल्स आज के लिए, प्लीज आप लोग सभी अपने जूम मीटिंग पे अपने आप को म्यूट रखें। गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी इज ऑफ कोर्स अ नेसेसिटी, एंड यस, व्हेन डॉक्टर अविशा विल टेक द वीडियो सेशन, उस टाइम पे आप लोग सब अपने वीडियोस को ऑन कर लें, so that Dr. Avisha is in very much connection with you all. To do a good session, the good energy healing session, the requirement would be आप लोग बहुत ही कंफर्टेबल लूज क्लोथिंग में हो, you keep yourself well hydrated, अपने पास एक बॉटल रख सकते हैं। So these are all the requirements for today, and I would say it is your energy, you and your karma that will define your tomorrow. So now I hand over the session to Dr. Avisha. We welcome Dr. Avisha. Thank you. Thank you, ma'am. I'm so grateful for your kind words, and I'm grateful to Upchar for providing me this opportunity today to serve to my community and to interact with my community. So today I'll be introducing you to the concept of energy healing, and also I will be guiding you through a small session of energy healing where you'll experience this session as I guide you. So first of all, I would like to say, what is energy? Energy is the language of universe. It can neither be created nor be destroyed. और आज आपने सबने पढ़ रखा होगा फिजिक्स के अंदर कि हम सब कुछ लोग जो हैं मैटर से बने हुए हैं, जिसके अंदर एटम्स होते हैं, एटम्स के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और इन सब का एक एनर्जी स्पेक्ट्रम होता है। हमारी जो MRI मशीन्स हैं, पेट स्कैन मशीन्स हैं, ये सारे उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को ही इमेजिंग डिवाइसेस के अंदर कन्वर्ट करती है। और क्वांटम फिजिक्स के अंदर भी ये बताया गया है कि जो लाइट है, जो साउंड है, एवरीथिंग, ऑल द वर्ड्स व्हिच वी स्पीक हैज एन एनर्जी, जो कि एक वेव फॉर्म में हो सकती है या पार्टिकल फॉर्म में हो सकती है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि हम इस एनर्जी को कैसे फील कर सकते हैं। तो हमारी जो प्राइमरी लैंग्वेज है, एक एनर्जेटिक कम्युनिकेशन होता है हमारे अंदर जब हम एनर्जी एक्सचेंज करते हैं। तो जो हम शब्द हम बोल रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 10% है हमारे कम्युनिकेशन का पार्ट, लेकिन 90% जो हम कम्युनिकेट करते हैं वो एक एनर्जेटिक एक्सचेंज होता है, जिसमें आपकी बॉडी लैंग्वेज और सब कुछ इंक्लूडेड है। आपने देखा होगा कई बार कुछ मरीज आपकी OPD में एंटर करते हैं और वहाँ पे आपको रियलाइज होता है कि यार ये पेशेंट जो है उसके बात करने के ढंग से, उसकी, तो आपको समझ में आ जाता है कि पेशेंट बहुत ही ओपन है, रिसेप्टिव है आपके ट्रीटमेंट के लिए, आपकी बात को सुनने के लिए। लेकिन कुछ मरीज ऐसे होते हैं जब वो एंटर करते हैं तभी आपको समझ में आ जाता है कि ये बहुत ही क्लोज्ड है, ये आपके साथ में पूरी बात नहीं बता रहा है, ये आपकी बात समझ नहीं रहा है, बात सुन नहीं रहा है। मे बी जो दोनों ने वर्ड्स यूज करे हैं वो सेम होंगे, लेकिन ये आपका खुद का परसेप्शन है। Why is it so? Because we all are connected energetically. तो आप जानते हैं कि व्हाट इज एनर्जी हीलिंग। तो एनर्जी हीलिंग एक होलिस्टिक प्रैक्टिस है जिसके अंदर हम बॉडी के अंदर सटल जो एनर्जी सिस्टम्स होते हैं उसके अंदर से एनर्जेटिक ब्लॉक्स को रिमूव करते हैं। जैसे कि हम सब जानते हैं हमारे अंदर ब्लड फ्लो करता है, और ब्लड जो है वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन ईच एंड एवरी सेल को प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी के अंदर। और इसी तरीके से हम
हमारे अंदर एक एनर्जी सिस्टम रन करता है जो कि चक्रास, मेरिडियंस, रेडियन सर्किट, तरह तरह की एनर्जी हीलिंग एनर्जी बॉडी में रन करता है। और जैसे कि ब्लड के अंदर अगर हम स्ट्रेस में होते हैं तो हम सब जानते हैं कि हमारे अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाता है, हमारे अंदर थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमेना आने लगते हैं, ब्लॉकेजेस हो जाते हैं ब्लड वेसल के अंदर। और ये थ्रोम्बोएम्बोलिक फिनोमेना जो है वो सेरिब्रोवास्कुलर एक्सीडेंट या कार्डियोवास्कुलर इवेंट्स क्रिएट कर सकते हैं हमारी बॉडी के अंदर। इन द सेम वे अगर हमारे अंदर स्ट्रेस होता है तो वो हमारी एनर्जी बॉडी के अंदर भी ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है, और इस ब्लॉकेजेस की वजह से हमारे अंदर ये फिजिकल एलिमेंट्स आते हैं। तो इट इज सेड दैट द ब्लॉकेजेस व्हिच आर क्रिएटेड आर फर्स्ट इन आवर एनर्जी बॉडी एंड देन दे आर मैनिफेस्टेड इन आवर फिजिकल बॉडी। तो हम इस एनर्जी मेडिसिन में करते क्या हैं, हम जो यूनिवर्सल एनर्जीज है उसको चैनलाइज करते हैं एनर्जी हीलिंग के अंदर टुवर्ड्स द क्लाइंट्स बॉडी, and we are just a conduct or a conduit wherein we are just channelizing those energy where to restore the balance the body energy field. इसमें 3 तरीके हो सकते हैं, या तो हम हैंड्स ऑन सेशन लें। हैंड्स ऑन सेशन मतलब कि हमने हमारे हाथ पेशेंट की बॉडी पे टच कर रखे हैं और उसके कुछ एक्टिवेट कर रहे हैं एनर्जी सेंटर्स को, जैसे कि एक एक्सिस बार्स करके प्रोसेस है जिसमें हम सर पे 32 पॉइंट्स होते हैं जिसपे हम एनर्जीज टच करके और एनर्जीज रन करते हैं। फिर है एक हैंड्स ऑफ प्रोसेस वेरिन हम थोड़ा सा डिस्टेंस से पेशेंट के तरफ जो है फ्रीक्वेंसीज और एनर्जीज फ्लो करते हैं। और कुछ है एक थर्ड जो तरीका है वो है डिस्टेंस हीलिंग सेशन, क्योंकि हम इस यूनिवर्स में एनर्जेटिकली एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इसलिए हम और ये जो वर्चुअल माध्यम है, जूम है, गूगल मीट है, इस तरीके से हम पेशेंट से कनेक्ट होके एक डिस्टेंस हीलिंग सेशन भी दे सकते हैं, which is equally effective. So what are the issues which we can deal with energy healing? It can be a physical, emotional or a mental issue. एनर्जी हीलिंग जो है, आप ये देखिएगा अगर कई बार आपका मूड खराब होता है, कुछ आपके साथ में अच्छा नहीं होता है सुबह के दिन, और जब आप घर से निकलते हैं तो शायद आपको ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा मिलेगा, उससे और गुस्सा आने लगेगा। फिर आप जाते हैं ओपीडी के अंदर तो आपका मरीज के साथ में इंटरेक्शन होता है, वो कहते हैं आज तो डॉक्टर साहब का मूड खराब लगता है। और कहीं ना कहीं हमारे जो भी इमोशनल इश्यूज होते हैं वो हमारी मेंटल और फिजिकल एबिलिटीज को इफेक्ट करते हैं। तो हम एनर्जी हीलिंग के द्वारा जब अगर इमोशनल, मेंटल या फिजिकल इश्यूज हैं इन सबको डील करते हैं, क्योंकि ये सारा कुछ कनेक्टेड है, तो हमारी रिलेशनशिप्स भी इफेक्ट करती है अगर हम नेगेटिव स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं या नेगेटिव इमोशंस के थ्रू गुजर रहे होते हैं। और ये हीलिंग के द्वारा हम अपने आप को प्रेजेंट में लेकर आते हैं, क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा पास्ट के बारे में सोचेंगे तो हम डिप्रेशन में जाएंगे, और अगर हम बहुत ज़्यादा फ्यूचर के बारे में सोचेंगे तो हमारे को एंजाइटी होगी। जिस तरीके से मेडिटेशन के अंदर हम खुद प्रैक्टिस करते हैं प्रेजेंट में आने के लिए, उसी तरह एनर्जी हीलिंग इज अ डिफरेंट मोडालिटी जिसके थ्रू हम बॉडी को प्रेजेंट में लाने की कोशिश करते हैं, हमारे पॉजिटिव माइंडसेट को लाते हैं। और अगर हमारी रिलेशनशिप्स, हमारी हेल्थ और फाइनेंसेस, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं कनेक्टेड है, अगर कुछ भी एक पार्ट ऑफ लाइफ में हमारे साथ में गड़बड़ होती है तो वो कहीं ना कहीं सब चीज़ों को इफेक्ट करता है। तो क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं एनर्जी हीलिंग के द्वारा? तो एनर्जी हीलिंग बॉडी के अंदर जो हीलिंग एबिलिटीज हैं उनको एक्टिवेट करती है, क्योंकि हम एक पॉजिटिव एनर्जीज को फ्लो करते हैं तो एक पॉजिटिव आउटलुक आता है। जब हम खुद पॉजिटिव माइंडसेट में होंगे तो हमारा इम्यून सिस्टम बेटर फंक्शन करेगा, हमारी फिजिकल हेल्थ विल बी बेटर। और जो सबसे बड़ा आज के ज़माने में हम सबको परेशानी है वो है एक स्ट्रेस। तो ये एनर्जी हीलिंग है, उससे हमें रिलैक्सेशन और पीस ऑफ माइंड मिलता है। और जब हम स्ट्रेस फ्री होंगे तो डेफिनेटली हमारा काम बेहतर होगा, हमारी नींद अच्छी होगी और हमारी रिलेशनशिप्स अच्छी होंगी। और कई तरह की हमारे पास में एनर्जी हीलिंग मोडालिटीज़ है। रेकी एक बहुत ही एंशिएंट मेडिसिन, चाइनीज़ मेडिसिन है। आजकल के ज़माने में काफ़ी सारी मोडालिटीज़ आ गई हैं जो कि आई एम प्रैक्टिसिंग, लाइक EFT,
radical healing, access consciousness, body whispering, light keys healing system, और जो भी ये हीलिंग मोडालिटीज हैं ये एक कॉम्प्लीमेंट्री मोडालिटीज हैं. आप कोई भी मेडिकल प्रोफेशनल हेल्प के लिए you should go ahead with it, but it will if complement to your profession by activating the body's innate healing system. Thank you. And now I will guide you all through a small session. For this, I would like all of you to just relax. Take 3 deep breaths. Inhale from your nose and exhale from your mouth. I'm asking for all the contribution from all the guides, angels, guardian angels to contribute to our session. It's going to activate the star of creation. And now just connect with your body. Feel your feet, your legs. Your chest, your back, your hands, your face, your head. And just think of any issue which is creating a heaviness or an intensity in your body. It can be a physical pain, or any other issue. And just rate it on a scale of 0 to 10, 0 being minimum and 10 being maximum. And now, just keep your hands and palms like this. Just call upon waves of kindness for all those persons who are visual. Waves of kindness is a freely available universal energy which is being channelized by Nirmala Raju from Light Keys Healing System. Waves of kindness is like silver streaks of light on a green background. And as you call upon waves of kindness, you can sense it, the energies between your palms. You'll have a sense of a tingling sensation or a heaviness between your palms. There's an intensity. Call waves of kindness, waves of kindness, waves of kindness. Be with this energy for a minute. Waves of kindness. Waves of kindness. And now take your palm over the top of your head and just rub it gently, calling upon waves of kindness, waves of kindness, waves of kindness to flow to your crown chakra, to release all those energies which are not serving you for your highest good. And asking for all the guardian angels, guides,
gods, goddesses to contribute to your life for your highest good. I'm asking for waves of kindness to flow and to bring in more relaxation. Waves of kindness. Waves of kindness. And now take your hands to your third eye chakra. It's on your forehead. Just gently rub it, calling on waves of kindness. Waves of kindness. Waves of kindness. And as you rub your third eye with waves of kindness, ask it to bring in more intuitive powers and more awareness to benefit you and your society. Waves of kindness, waves of kindness, waves of kindness. Waves of kindness. These are very subtle energies, very kind energies, which will help you relax. And now, with both your palms over your eyes, just flow waves of kindness. 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 Your palms towards your ears and the jaw, just flowing waves of kindness. Waves, waves, waves. For your ears and your jaws, waves of kindness. Waves of kindness. Waves of kindness. Gently rub your temples. Waves of kindness. Waves of kindness. Waves of kindness. Waves of kindness. All the points which we are touching are on the meridians, different meridians, and thereby we are starting the energy flows over there, connecting with those meridian points. Waves of kindness, waves of kindness. Now, at your throat, and just gently rub your throat chakra with waves of kindness. Waves of kindness. Waves of kindness to activate the thyroid glands. Waves of kindness. Waves of kindness. Waves of kindness.
put your hands over your collarbone. Gently flow the energies of waves of kindness, waves of kindness, waves of kindness, waves of kindness. Waves of As you are flowing the energies, if you feel, you can take deep breaths and release all those which is not serving you. Waves of kindness, waves of kindness. And now flowing the energies to the sternum. Waves of kindness, waves of kindness, waves of kindness, waves of kindness, waves of As we flow these energies to the sternum, we are activating the thymus gland, which plays an important role in our immune system, thereby boosting our immune system and our immune response to various viruses, bacteria, waves of kindness, waves of kindness, waves of waves of and now just gently roll towards your wrist line. Waves of kindness, waves of kindness, waves of kindness, waves of kindness. To the other hand, waves of kindness, waves of kindness, waves of kindness. Now your palms, waves of kindness, kindness. There are many chakras which are there on our palms and our hands. Thereby we are activating those chakras. Waves of kindness, waves of kindness, waves of kindness, waves of kindness. These chakras are the vortices or the energy centers. Waves of kindness, waves of kindness, waves of kindness, of kindness. Waves of kindness. Towards your thumb, waves of kindness, waves of kindness, waves of kindness to the fingers, waves of kindness, waves of kindness, waves of kindness, waves of kindness, waves of kindness. We'll gently roll all our fingers, waves of kindness, waves of kindness, waves of kindness, waves of kindness, waves of kindness. Your hands over your chest. Take
3 deep breaths. And if there is any pain in your body, in any area of your body, if you have back pain, you can take your palms to that area and just gently flow waves of kindness, waves of kindness. Any area of your body wherein you feel any tightness or heaviness, you can still flow waves of kindness. Waves of kindness. Waves of kindness. You can bring your chin hands to your heart. Take 3 deep breaths and give all your gratitude to all the gods, goddesses, guides, guardian angels, angels, to your own self. Say a thank you. And from your heart center, flow waves of kindness to all your family members. Waves of kindness, waves of kindness, waves of kindness. And ask it to contribute to their lives and to bring more peace, calm, and clarity. Asking the waves of kindness to contribute to love, light, and laughter in your universe, and send waves of kindness to the Mother Earth with a grateful heart for all its contribution. Mother Earth contributes a very generative, nurturing, caring energies to all the beings on this planet. And we are sending the waves of kindness as our sense of gratitude to Mother Earth. Sending in waves of kindness to all the human beings on this planet. Waves of kindness to contribute to them, and as a gratitude for their contribution in our lives. Waves of kindness, waves of kindness, waves and kindness to all the plants, animals, and all the life which is there on the planet Earth, for all their contribution to us in our lives. For all the plants, for providing us the life force energy of oxygen. Waves of kindness, waves of kindness. And we all, as energy beings, we all are infinite and connected to each and every particle in this universe energetically. As we are one,
with this universe, part of this universe. Om Brahmasi. Thank you, thank you, thank you. And whenever you are comfortable, you can open your eyes. Come back. Your own self. Touch your feet on the ground and just ground your energies with Mother Earth. And feel that connection with Mother Earth as the roots flow from the plants to the Mother Earth. So is the energy flowing from the universe through our bodies, through our feet into the ground. And we all are grounded and connected to Mother Earth. Thank you. Whenever you are ready, you can open your eyes. And I hope this session has contributed to you. And I am open. And I hope all the intensity which we had marked on the scale of 0 to 10 has reduced. I would like you all to share your experiences today. Thank you so much. Over to you, sir. Thank you, Dr. Avisha, for nice session. It's our first experience. Hopefully, all of us enjoyed it, and it will be a routine part of our life in future. अगर आप में से कुछ लोग कुछ सवाल अगर पूछना चाहते हैं तो चैट बॉक्स में अपना हैंड रेज कर दें ताकि बारी बारी से कुछ सवालों का जवाब दिया जा सके। सभी सवालों को कवर नहीं किया जा सकेगा पर कुछ का दिया जा सके और वन बाय वन ताकि मिसमैच ना हो किसी भी तरह का। तो जो लोग सवाल पूछना चाहते हैं चैट बॉक्स में अपना हैंड रेज कर दीजिए। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर अविशा, बहुत ही वंडरफुल सेशन रहा है। मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, हालांकि मैं पूरी तरह से नहीं अटेंड कर पाया, बट बहुत ही एक नया एक्सपीरियंस है जैसे विवेक जी कह रहे हैं, और सभी के लिए डेफिनेटली बेनिफिशियल होगा। किसी को भी इसके बारे में कुछ क्वेरीज हो, कुछ क्वेश्चन पूछना हो, डॉक्टर अविशा आर यू लिसनिंग? डॉक्टर अविशा जी सर। या एक मेरा जरूर एक क्वेश्चन है, एक ये अपन रैकी जो है, क्योंकि रैकी जरूर सुना हुआ है,
तो रेकी और एनर्जी हीलिंग अपन सिनोनिम्स कह सकते हैं एक दूसरे से, या डिफरेंस है कुछ? नहीं सर, it is a synonym only. Reiki is one of the modalities for energy healing. रेकी में हम कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ फ्रीक्वेंसीज होती है जिसको हम चैनलाइज करते हैं रेकी के अंदर. ये काफी एंशिएंट मेडिसिन, चाइनीज मेडिसिन टाइप की हीलिंग मोडालिटी है. बट आजकल काफी सारे अलग अलग वेराइटीज ऑफ हीलिंग मोडालिटीज आ गई हैं, जिसमें किसी में हम कुछ सिंबल्स यूज करते हैं, किसी में हम फ्रीक्वेंसीज यूज करते हैं. और आई थिंक कुछ जो मोडालिटीज हैं जिसमें रेडिकल हीलिंग है, जैसे वो थॉट मैनेजमेंट पे एक्ट करती है, वेयर इन देयर आर फ्यू अफर्मेशंस व्हिच वी आर गिविंग टू द क्लाइंट्स. देन देयर एक्सेस कॉन्शियसनेस है, उसमें काफी तरह के प्रोसेसेस हैं, जैसे एक्सेस बार्स है जिसमें हम हेड पे 32 पॉइंट्स हैं सर, वो रन करते हैं. और एक्सेस के अंदर कुछ क्लियरिंग सेशंस होते हैं. फिर बॉडी विस्परिंग सेशंस होते हैं जैसे, तो उसमें हम बॉडी विस्परिंग के अंदर बॉडी विस्परिंग एनर्जीज होती है जो कि हम क्लाइंट्स पे फ्लो करते हैं. तो अलग अलग तरह की मोडालिटीज हैं सर, अलग अलग तरह से वर्क करती हैं. एंड ईच एंड एवरीथिंग हैज कंट्रीब्यूटेड टू मी इन माय लाइफ एंड टू माय क्लाइंट्स. एंड आई वुड लाइक टू से सर कि healing is not just for a physical issue. Healing involves each and everything, which all the aspects of our life, be it in our relationships, be it our finances, be it our physical or a mental health issue. यस यस, आई थिंक ये बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि ये सिर्फ फिजिकल इलनेस के लिए नहीं है. इनफैक्ट जैसा कि इसका आप एम था कि अपने आप का एलिवेट करने का एक अलग तरीके का एक फील करने का सिस्टम है जो नॉर्मल पीपल के लिए भी बहुत जरूरी है. डेफिनेटली सर, क्योंकि हम हीलिंग के अंदर पॉजिटिव एनर्जीज जब हम फ्लो कर रहे हैं तो हम बॉडी का जो एक एनर्जी लेवल्स को हम ऊपर कर रहे हैं, हम उसका वाइब्रेशंस को रेज कर रहे हैं. एंड दैट इटसेल्फ कंट्रीब्यूट्स टू बॉडीज हीलिंग एबिलिटीज. हम एज अ डॉक्टर, अगर मैं पेन की बात करूं, तो जब हम एक पेन किलर देते हैं तो शायद हम सिर्फ उस सिम्टम को रिड्यूस करते हैं, उसकी ड्यूरेशन को रिड्यूस करते हैं. टिल द पेन किलर इज वर्किंग हमारा वो सिम्टम रिड्यूस्ड रहता है, बट वी आर नॉट गोइंग इनटू द main core reason for that pain, which can be an emotional issue which is causing that pain. And when we as a healer contribute those healing modalities, definitely हम उस core issue पे work करते हैं. क्योंकि पेशेंट कई बार आता है हमारे पास में कि मुझे यहाँ दर्द है, मुझे वहाँ दर्द है, बट हमें उसका ये नहीं पता है कि वो उसकी लाइफ के अंदर कोई प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से उसके कुछ इमोशनल इश्यूज हैं जो कि एज अ पेन आ सकते हैं. सो डेफिनेटली आई हैव गुड एक्सपीरियंसेस विद पर्सन्स हु हैड पेन एंड दे गॉट रिलीव्ड. मैम आप इसका भी डिटेल्स बताइए कि आप ये किस तरह के सेशंस, अगर कोई अलग से पर्सनली किस तरह से लेना चाहें, आपका क्या क्या है इसमें पैकेज सॉर्ट ऑफ, या जो भी कुछ है किस तरह से कोई आप. हाँ यस सर, any issues they can connect with me, and depending on the issue, अगर डिस्टेंस हीलिंग की जरूरत है तो डिस्टेंस हीलिंग सेशंस भी ले सकते हैं टू अ पर्सन हु इज नॉट प्रेजेंट हियर. और एक सेशन अराउंड 40 मिनट से लेके 1 आवर तक रहता है हमारा हीलिंग के सेशंस. और जो भी पर्सन का इशू है तो आफ्टर काउंसलिंग ओनली वी कैन गेट इन कि हमें कौन सी मोडालिटी यूज करनी है, किस तरह का सेशन यूज करना है. अगर हमको उसके थॉट प्रोसेस पे वर्क करना है तो उसके थॉट प्रोसेस पे वर्क करना है, या हमें कुछ और मोडालिटीज यूज करनी है. सर, it just comes into my awareness. I just can't explain it right now. It's more of an experience or an awareness when we do the sessions. Dr. Avisha, I've heard that you also conduct some courses, like if any of our participants wants to learn energy healing.
So what kind of courses do you carry out? Ma'am, I am right now लाइट कीज हीलिंग सिस्टम है हमारे, निर्मला राजू ने जो जिसका आपने एक एक्सपीरियंस लिया, उसके अंदर एक प्रोटोकॉल है जॉयस बॉडी प्रोटोकॉल, उसकी मैं फैसिलिटेटर हूँ. इट्स अ 3-hour ऑनलाइन कोर्स. इट कैन बी डन इन पर्सन और इन ऑनलाइन, wherein I'll teach you a protocol which you can use for yourself and for your patients. And there are few more modalities like EFT, which I teach. And in coming days, I'll be teaching access bars also. So any person who would like to know more, and they can connect with me and I'll definitely guide you through. Thank you. Thank you. या डॉक्टर लोकेश, आप अवेलेबल? हाँ सर. हाँ डॉक्टर लोकेश, अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए आप. मेरा परसेप्शन इस तरह से रहा कि इट्स जस्ट लाइक ए ओवरहोलिंग ऑफ योर सोल. मतलब आप अपने माइंड को पूरा कंसंट्रेट अपने ऊपर ही कर रहे हैं और सेल्फ हीलिंग अपनी खुद की कर रहे हैं विद द गाइडेंस ऑफ डॉक्टर अविशा. तो एक ऑल्दो इट्स ए वेरी स्लो प्रोसेस, मतलब आप किसी को ये लग रहा हो कि इसमें किक है और थ्रिल है, ऐसा कुछ नहीं है. ये एक बहुत शांत वातावरण में के साथ करने लायक चीज है. और इसको शुरू में हो सकता है लोगों को थोड़ा सा लगे कि ये क्या है, क्योंकि किसी का कोई पास्ट एक्सपीरियंस है नहीं इस चीज के लिए. जैसे हम इसके कुछ सेशंस और करेंगे धीरे धीरे तो ये बहुत सूदिंग लगने लगेगा, तो अच्छा लगने लगेगा और वास्तव में ये वर्क करता है. इट जस्ट लाइक ए मेडिटेशन, मतलब एक डिफरेंट काइंड ऑफ मेडिटेशन. मेडिटेशन में भी अपन क्या करते हैं कि अपनी सोल और बॉडी को कनेक्ट करते हैं सुपर नेचुरल पावर से, यूनिवर्स से. तो इसी तरह का है, मुझे लगता है साइकोलॉजिकल मेडिटेशन टाइप की कोई चीज है, और जिसका पहले अपन ने कोई एक्सपीरियंस है नहीं, इसीलिए थोड़ा सा कनेक्ट कर पा रहे थे. धीरे धीरे मेरे को लगता है अपन अच्छे से कनेक्ट कर सकते हैं. पर ये अच्छी चीज है, मतलब मेरे को लगता है कि पेशेंट्स के ऊपर भी अगर ये ट्राई किया जाए, पोस्ट ऑप में भी करा जाए, तो इनके अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं. थैंक यू. Definitely, sir. Definitely, sir. या डॉक्टर विवेक. और कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो अपना हैंड रेज कर लें, नहीं तो हम कार्यक्रम को समाप्ति की तरफ लें. मैं आग्रह करूंगा. विवेक, आई वुड मैं निवेदन करूंगा कि आप आज के जो विशेष आतिथ्य हैं डॉक्टर अरविंद माथुर साहब, उनको आमंत्रित करें, वो शब्द बोले अपने अनुभव के ऊपर. डेफिनेटली सर. मैं आनंद माथुर सर को आमंत्रित करना चाहूंगा कि इस सेशन के बारे में अपने अनुभव को हम सबसे साझा करें. ओवर टू यू सर. बहुत बहुत धन्यवाद विवेक जी, डॉक्टर कांतेश, डॉक्टर अजय और उपचार की जो टीम है, बड़े एंथुसियास्टिकली जिन्होंने ये प्रोग्राम अरेंज किया है. मैं आपको बता दूं कि ये सर जो मॉडलिटीज हैं, ये हमारी प्रैक्टिस के लिए कॉम्प्लीमेंट्री मॉडलिटीज हैं, जो कि इन ऑल दीज इयर्स ऑफ हमारी प्रैक्टिस में हमने देखा है. Having such modalities help you in having holistic management of the patient. हम जब पेशेंट को केवल डिजीज मैनेजमेंट नहीं करेंगे, अगर हम ओवरऑल पेशेंट का मैनेजमेंट करना चाहते हैं, तो हमें हमारी ट्रीटमेंट मॉडलिटीज के साथ में इस तरह की जो मॉडलिटीज, कॉम्प्लीमेंट्री मॉडलिटीज को इंक्लूड करना जरूरी है. बिकॉज ये उनके बिसाइड्स फिजिकल, इमोशनल और मेंटल और ओवरऑल जो पर्सनैलिटी पे भी इन्फ्लुएंस करता है. एंड आई एस डॉक्टर साहब ने भी बोला कि ये बड़ा सटल प्रोसेस है. इट इज नॉट एन बहुत ही एविडेंटली कोई लाउड प्रोसेस नहीं है, बहुत ही सटल प्रोसेस है, जिसका इन्फ्लुएंस ग्रेजुअली डेफिनेटली होता है और लॉन्गर लास्टिंग इन्फ्लुएंस रहता है इसका. आई थैंक यू ऑल टू हैव
asked me to join, मेरे को बड़ा opportunity रही डॉक्टर कांतेश ने जब कहा ज्वाइन करने के लिए, तो it was I felt so grateful to him and to connect with young people, and I appreciate the technical team of the उपचार जो डॉक्टर अजय ने और जिस तरह का जो डेवलप किया है आपका जो सिस्टम, that has been really creditable, and thank you very much again for having me with you all. Thank you very much, and all the best for Upchar, because they are taking the cause of all the private practitioners and all the private, or rather medical fraternity, on the correct grounds. Basically, I wish all the best to you all. Thank you very much. Thank you, sir. थैंक यू सर। मैं अब डॉक्टर कांतेश सर को आमंत्रित करूंगा, जो हमारे उपचार के स्पोक पर्सन हैं, कि अब इस शानदार वेबिनार को समाप्ति की तरफ ले जाएं। ओवर टू यू सर। थैंक यू विवेक। आज के आधुनिक जीवन में प्रतिस्पर्धा अधिक है। जहां प्रतिस्पर्धा अधिक होगी वहां संघर्ष भी अधिक होगा, निराशा भी अधिक होगी। ऐसे माहौल में यदि हम ऐसी आध्यात्मिक प्रक्रियाओं के द्वारा अपने मन, आत्मा और शरीर का जीर्णोद्धार कर सकें, तो हमारा मनोबल भी उच्च रहेगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, और हम अपने संघर्ष को बहुत लंबे समय तक सुचारू रूप से जारी रख पाएंगे। मैं डॉक्टर अविशा माथुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जो आज उन्होंने एक बहुत ही सकारात्मक प्रस्तुति की। साथ में धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे विशेष अतिथि डॉक्टर अरविंद माथुर साहब, जो हमारे इतने कम समय में हमने उनको अनुग्रह किया आज का कार्यक्रम ज्वाइन करने के लिए। उनका आभार, जो वो उपस्थित हुए अपने व्यस्त कार्यक्रम में से उन्होंने समय निकाला हमारे लिए। थैंक यू सर। और साथ में मैं आज के जो कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर हैं डॉक्टर विवेक साबू और डॉक्टर प्रिया गोयल, उन्होंने बहुत ही अच्छा कार्यक्रम का संचालन किया, उनका आभार। डॉक्टर अजय जैन और डॉक्टर लोकेश अग्रवाल, इन्होंने बिहाइंड द कर्टन जो टेक्निकल एंड अदर इश्यूज हैं इस कार्यक्रम के, उनको संभाला और बहुत ही अच्छा शानदार कार्य किया। साथ में जो हमारे उपचार के कन्वेनर हैं डॉक्टर राजशेखर यादव, जो हमारे अधिकार जो जिसके लिए उपचार का सृजन हमने किया प्राइवेट अस्पतालों के कल्याणार्थ, उनके अधिकारों की लड़ाई के लिए, उसके साथ साथ वो ऐसे कार्यक्रम को भी प्रोत्साहन देते हैं, ये बहुत ही काबिल तारीफ है। वो व्यस्त कार्यक्रम में से लगातार समय निकाल के जो देते हैं, उसके लिए मैं उनकी इस मंच से खुली प्रशंसा करूंगा। और साथ में जो आज इस कार्यक्रम में रविवार होने के बावजूद भी इस अच्छी संख्या में जो सभी सदस्य पधारे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में मैं एक और निवेदन आपसे ये कहूंगा कि इस कार्यक्रम का जो रिकॉर्डेड वर्जन है वो हमारे YouTube चैनल पर अवेलेबल है। आपसे आग्रह है कि उसका लाभ उठाएं और साथ में उसके ऊपर अपनी टिप्पणी जरूर दें कि आपको कार्यक्रम कैसा लगा, या आपको उसमें क्या अधिक और गुंजाइश आप एक्सपेक्ट करते हैं, क्या सुधार किया जा सकता है, ताकि उससे हमारा मनोबल में वृद्धि होगी और हम ऐसे सुंदर कार्यक्रम आपके सामने और लेके प्रस्तुत हो सकेंगे। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीवन। अब हम आज की इस सुबह की सभा को समाप्त करते हैं। बैक टू योर वर्क एवरीवन। 10 बज चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।